नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे अयोध्या में हुए एक विवादित मामले की। अयोध्या का नाम जैसे ही सामने इस समय आ रहा है, आप कहीं भी आप अयोध्या को सर्च कीजिए तो आप अयोध्या में दुष्कर्म का जो मामला है वो सुर्खियों में आ गया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस मामले में घिरती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी भी एग्रेसिवली लगातार आरोप लगा रही है और हमला कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के भदरसा नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का एक नगर अध्यक्ष मोहम्मद मोईद, उसने एक बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद से पूरा मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ये सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो चुका है। इसमें कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, अगर उसको किनारे कर दिया जाए तो ये पूरा मामला अब राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार या अलग अलग राज्यों से लगातार बयान आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसे दुष्कर्म के आरोपियों पर क्यों मेहरबान है। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे दुष्कर्म के आरोपी अगर मुस्लिम समुदाय से हों तो पूरा का पूरा सैफई कुनबा उनको बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको लिखा भी था, एक्स अकाउंट पर लिखा था कि समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव लगातार ऐसे आरोपियों को, जो कि अगर मुस्लिम समुदाय से हों तो पूरा जी जान लगा देते हैं बचाने के लिए। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार हुआ। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान चाहती है। ये कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में यहां पर दिक्कत हो लोगों को, और चुनाव भी जो होने वाला है 10 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसको भी प्रभावित करने का आरोप लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि एक सामान्य सी बात है, अगर 7 साल से ज्यादा की किसी मामले में सजा है तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। डीएनए टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि उनका जो नगर अध्यक्ष था वो आरोपी है या उसने ऐसा दुष्कर्म किया है कि नहीं किया है, ये बात साफ हो जाएगी। लगातार उनकी तरफ से बयान किया जा रहा है कि डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया कराया जा रहा है, डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। जबकि बीजेपी का कहना है कि साहब बयान आ चुका है, पीड़ित लड़की के बयान के क्या कोई मायने नहीं है? अगर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जा रहा है तो क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? और ऐसे में अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। अब इतनी सारी चीजें तो हमने देख ली हैं। अब यही सोचा जा रहा है कि आखिर अगर एक कोई घटना हुई उस पर पुलिस एक्शन ले रही है, दूसरी तरफ चलो राजनीति भी हो रही है, तो ये समझा जाएगा कि चलो वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था जो आरोपी है, समाजवादी पार्टी उसको एक हद तक प्रोटेक्ट करेगी। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी लगातार हमला करेगी क्योंकि राजनीति है, तो ये सब बातें होंगी। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है ये ढूंढने की कोशिश हमने की है, डिकोड करने की कोशिश की है। तो एक चीज है जो मुख्य रूप से दिख रही है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हारी है और जिस तरीके से अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद चुन करके इस समय संसद पहुंचे हैं, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या फिर पूरा इंडिया गठबंधन उनको एक ट्रॉफी की तरह दिखा रहा है, बीजेपी वालों को दिखा रहा है, जहां भी अयोध्या का जिक्र होता है तो अवधेश प्रसाद तुरंत खड़े होकर के नमस्ते करने लगते हैं। उनको ट्रॉफी की तरह शोकेस किया जा रहा है और यही बात सबको खटक रही है। खासतौर पे बीजेपी के तमाम नेताओं को ये बात खटक रही है कि चलिए हार जीत तो होती रहती है, लेकिन पिंच करना, पोक करना, उत्तेजित करने जैसी हरकत समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग अवधेश प्रसाद के जरिए कर रहे हैं। और ऐसे में जैसे ही एक मौका मिला कि अवधेश प्रसाद के बगल में खड़ा रह करके फोटो खिंचाने वाला उनके ही संसदीय क्षेत्र का, उनके ही क्षेत्र का एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता ऐसे दुष्कर्म के मामले में फंसा है, तो पूरी की पूरी बीजेपी लॉबी टूट पड़ी है अवधेश प्रसाद के ऊपर। और उनसे पूछना लाजमी भी है कि भाई आपके बगल में खड़ा रह के जो तस्वीरें खिंचा रहा है, जो आपके कार्यक्रमों में रहता है, वो ऐसे मामलों में आरोपी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अवधेश प्रसाद इस पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो तो छोड़िए, वो तो बचेंगे ही इससे, जाहिर तौर पर उनका नाम भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक बयान नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे उनकी अपनी राजनीति है। अखिलेश यादव का भी बयान आया, लेकिन उन्होंने एक तरीके से सेफ गार्ड लेते हुए बयान दिया कि भाई कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान सोचते हुए इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत
बहुत प्रोटेक्टिव बयान उनकी तरफ से आया। बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि साफ दिख रहा है कि सरकार के एक्शन लेने में जो तेजी है उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, ये दिख रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी क्यों सेफ गार्ड दे रही है, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी दिख रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को माना जाता है कि मुस्लिम और खासतौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने वाली पार्टी है, उनके हक हुकूक की बात करने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम आबादी है वो अखिलेश यादव को वोट करती है, इसलिए अखिलेश यादव को उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये बातें अब सोशल मीडिया पे तमाम, आप जाइए तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बीजेपी की जो आईटी सेल है वो भी लगातार इसको कह रहा है। दूसरी तरफ योगी सरकार के इस एक्शन को कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान के चश्मे से पुलिस को भाजपा कार्यकर्ता के एजेंट के तौर पर बना करके कार्रवाई कराई जा रही है। तो ये तो पहले भी होता रहा है, लेकिन जो नई चीज़ सामने आई है कि अवधेश प्रसाद, जो कि एक ट्रॉफी की तरह दिखाए जा रहे थे हमेशा, जहां भी अयोध्या का जिक्र हो या भाजपा की हार का जिक्र हो अयोध्या में, तो अवधेश प्रसाद को तुरंत दिखाया जाता था। अब अवधेश प्रसाद बचते हुए घूम रहे हैं, वो मीडिया के कैमरों पर नहीं आ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी तेज तेज कदमों से इस उम्र में लिफ्ट में चले जा रहे हैं ताकि उनको बाइट ना देना पड़े, बयान ना देना पड़े, क्योंकि उनसे एक ही सवाल पूछा जाएगा कि दुष्कर्म का आरोपी आपका साथी कैसे है। तो अवधेश प्रसाद, जो कि बड़े गर्व के साथ अभी लगातार अयोध्या का जिक्र होने पे खड़े हो जाते थे और अपने आप को दिखाते थे, नमस्ते करते थे, अब वो बचते हुए घूम रहे हैं। और यही भाजपा को चाहिए था कि एक मौका तो मिले, ऐसा कोई मौका मिले जब आपकी तस्वीर को और आपकी असलियत को सामने लाया जाए। तो ये पूरी तरीके से 100% खालिस राजनीति दिख रही है। हाँ, इस बात को इनकार भी नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक पीड़ित लड़की जो कि माइनर है उसको सही समय पे उसको एक तरीके से इंसाफ देने की कोशिश की। लगातार जो एक्शन लिया गया, उससे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, मुआवजा दिया गया, उससे बात की गई, मुकदमा दर्ज किया गया, जिन पुलिस वालों ने लापरवाही की उन पर कार्रवाई की गई थी, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन इसके पर्दे के पीछे जो एक दूसरा राजनीति चल रही है वो सबको अब दिखने लगी है और उसके पीछे की हकीकत दिखने लगी है। और इसके भी पीछे कि आखिर ये सब हुआ क्यों, पूरा एपिसोड जो है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन इस घटना को पूरे देश में इतना तूल क्यों मिला, इतनी लाइमलाइट क्यों मिली, इसके पीछे वजह यही है कि अवधेश प्रसाद, जो कि एक ट्रॉफी के तौर पर दिखाए जा रहे थे, अब वो बचते बचते घूम रहे हैं। और ये एक राजनीतिक पहलू है, लेकिन कानूनी पहलू ये है कि ये घटना हुई है, इस पर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी का जो नगर अध्यक्ष है, अगर वो दोषी है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष है तो इसमें कहीं से राजनीति भी नहीं दिखनी चाहिए। तो फिलहाल आज के इस डेली लाइन डिस्कशन में इतना ही। अयोध्या में जो घटना हुई है, विवादित घटना हुई है, जो एक्शन लिया गया, इसका हमने विश्लेषण किया। आपको कैसे लगा ये विश्लेषण? इस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का, अखिलेश यादव का, बीजेपी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रिएक्शन आया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और देखते रहिए डेली लाइन।